हाय, गुड मॉर्निंग। आज एक नई रचना सीखेंगे हम जिसमें एक त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखी हैं और उसका स्केलिंग फैक्टर दे रखा है। देखिए एक 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। 2/3 भुजाओं के त्रिभुज की हमें संगत त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज की रचना करी जिसमें ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका आधार हमने लिया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो भुजाएं हमको दे रखी हैं 4, 5 और 6, उसमें से कोई सी भी एक भुजा को हमने क्या मान लिया, आधार 5 सेंटीमीटर। फिर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरी, बिंदु ए पर रखी और यहाँ एक चाप लगाया। फिर प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरी, बिंदु बी पर उसकी नोक रखी और यहाँ चाप लगाया। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहाँ से दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो बना एक त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गई। अब हमें इसकी भुजाओं की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी एक संगत त्रिभुज की रचना करनी है जिसको समरूप त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो 2/3 में बड़ा नंबर क्या है, 3। 2/3 में बड़ा नंबर क्या है, 3। तो पहले बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण कैसे बनाते हैं, प्रकार में कोई भी दूरी भर के इस बिंदु पर नोक रखेंगे प्रकार की और वहाँ से यहाँ को एक रेखा खींच देंगे। फिर उसके बाद यहाँ नोक रखेंगे, उससे यहाँ को काट देंगे। तो ये जहाँ काटेगा वो क्या बन जाएगा, एक न्यून कोण। न्यून कोण बनाया। फिर यहाँ से कितनी दूरी ली, 3। बड़ा नंबर कितना था, 3। तो कितनी दूरियाँ ली, 3 दूरियाँ ली, A1 A2 A3, A1 A2 A3। और ये जो दूरियाँ हैं आपस में कैसी हैं, बराबर। आपस में A से A1 A1 A2 A2 A3 दूरियाँ बराबर हैं। तो बिंदु A3 से बिंदु B को क्या करा, मिलाया। बिंदु A3 से B3 को क्या कराया, मिलाया, B को A3 से B को मिलाया। उसके बाद हमने एक इसी रेखा के समांतर एक अन्य रेखा खींचनी है। इसी रेखा के समांतर एक अन्य रेखा खींचनी है। देखो कैसे खींचेंगे, हमें सेट स्क्वायर लगाना है इस रेखा पर। बिल्कुल आराम से लगाएंगे। इसी रेखा को काटते हुए एक सेट स्क्वायर लगा दिया ये, और ये सेट स्क्वायर बिना हिले इस तरीके से इसको इधर ले जाना है। मतलब आगे पीछे तो जाएगा ही लेकिन अपने मार्ग से बिल्कुल भी परिवर्तित ना हो। तो ये एक रेखा खींच दी। अब इस रेखा को खींचने के बाद इस रेखा ने जहां इस बी को काटा था, इस रेखा पे हमने सेट स्क्वायर लगा लिया। इस रेखा पर सेट स्क्वायर लगाने के बाद देखो बिल्कुल साफ दिखेगा। इस रेखा पर सेट स्क्वायर लगाने के बाद हमने फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक रेखा ये खींच दी, इस रेखा को मिला दिया। तो ये जो त्रिभुज बन के आया ए बी डैश सी डैश, ये त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।